ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक मतलब कि स्तनपान जागरूकता अभियान जो है 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक WHO के द्वारा और हमारी सरकार मतलब कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही ये चलाया जाता है। इस अभियान का मेन मुद्दा ये होता है कि हम लोग स्तनपान को अधिक से अधिक बढ़ावा दें जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने महिलाओं के लिए आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स का वितरण किया, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए, साथ में जितने छोटे बच्चे थे उन लोगों के लिए भी मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह का देने का प्रयास किया है। आजकल आप देखते होंगे कि गाय का दूध या फार्मूला मिल्क ये सब का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर कोई माँ सबसे अच्छा गिफ्ट अपने बच्चे को कुछ दे सकती है तो वो है ब्रेस्ट मिल्क, जो कि उससे ज़्यादा इसको अमृत के समान माना जाता है। बहुत सारी ऐसी क्यों इसको हम लोग अमृत मानते हैं, क्योंकि एक तो ये तुरंत जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, बच्चे के जन्म के आधे घंटे के अंदर ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है और कुछ बाहर का नहीं देना है। दो पानी नहीं, चीनी नहीं, बहुत लोग हनी देते हैं, शहद देते हैं, वो नहीं, कुछ भी नहीं। मल्टीविटामिन वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। इट शुड बी एक्सक्लूसिव, इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। तो क्यों ये हम लोग करते हैं, तो क्योंकि देखिए एक तो पहले ब्रेस्ट मिल्क जो है इसमें कोई मेरा कॉस्ट फैक्टर नहीं है कि हमें कहीं बाहर से खरीद करके लाना है। माँ और बच्चे का बॉन्डिंग जो होता है वो इंक्रीज होता है। माँ हर जितना ये डिमांड और सप्लाई का है, जितना ज़्यादा बच्चा जो है पिएगा उतना ही ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ब्रेस्ट मिल्क में ना जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, उससे बच्चे का जो गट में बैक्टीरिया, जो इसको अच्छा बैक्टीरिया बोलते हैं, वो पनपता है। इससे गट इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्रोटीन होता है उससे हमारा माइलिनेशन, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो होता है। फैट्स में ओमेगा 2 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे IQ लेवल को इंक्रीज करते हैं। इतना ही नहीं, जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको कि लोग गाँव देहात में या फिर पढ़े लिखे लोग भी जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज़ होती है, जो कि बच्चे को ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, इस सारे इन्फेक्शन से बचाता है। और ये कुछ भी गाय का दूध हो चाहे फार्मूला मिल्क हो, किसी में भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में ही उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है तो इन बच्चों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी का जो इंसिडेंस होता है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में कम होता है। और यहाँ तक कि कैंसर, लिम्फोमा जो होता है उसका भी इंसिडेंस ये कम करता है। निमोनिया वगैरह ये सब से प्रिवेंट करता है। ये तो बच्चों का फ़ायदा हो गया। माँ को क्या फ़ायदा है कि भाई हम माँ दूध पिला रही है तो उसे भी तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी माँ हम लोग इतना इनकरेज कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने से वेट लॉस होता है। वो मतलब कि आपको अपने ये में आने में वो मदद करता है। बच्चादानी जो है जब प्रेगनेंसी में काफ़ी बड़ी हो जाती है तो बच्चादानी आपस में सिकुड़ करके वो नॉर्मल जगह पे आ जाती है। PPH मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होने देता है। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये तीनों कैंसर से ब्रेस्ट फीडिंग हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमें इतनी ज़्यादा फ़ायदा है तो हम इस चीज़ को क्यों ना प्रोटेक्ट करें। हमारा टारगेट है कि कम 100% ब्रेस्ट फीडिंग हमारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता रहा है कि जितना भी वर्किंग मदर हैं या फिर जो मेरा मतलब हायर क्लासेस जो है हमारा, जहाँ पे माँ जो है आजकल दूध जो है कम पिला रही हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। अभी तक तो आपने क्या इसका महत्व आपने ये बताया, आखिर ये समस्या क्यों हो रही है? इसकी देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि